हाँ तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करेंगे सॉल्व। इसमें कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें हैं जिनको याद रखेंगे अपने दिमाग में, कि जैसे कि क्वेश्चन में बोल दिया आपको उसने कि ट्वाइस, क्या बोल दिया? ट्वाइस। इस ट्वाइस का मतलब हुआ 2 से मल्टीप्लाई। क्या मतलब हुआ? 2 से मल्टीप्लाई। या फिर कहीं लिख दिया उसने थ्राइस। क्या लिख दिया? थ्राइस। थ्राइस का हुआ 3 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट? कहीं लिख दिया उसने 2 टाइम्स, तो इसका भी मतलब यही होता है कि 2 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन अगर उसने लिख दिया 5 इयर्स एगो, क्या लिख दिया? 5 इयर्स एगो, इसका मतलब होता है 5 माइनस करना, ठीक है? या फिर उसने लिख दिया 5 बिफोर 5 इयर्स, क्या लिख दिया? या फिर बिफोर 3 इयर्स, तो इसका मतलब हुआ 3 माइनस करना। कोई डाउट? या फिर उसने लिख दिया कि आफ्टर 5 इयर्स, क्या लिख दिया? आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स। या लिख दिया 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, क्या लिख दिया? फ्रॉम नाउ। या फिर उसने लिख दिया 5 इयर्स लेटर। या लिख दिया 5 इयर्स हेंस। इन सब का एक ही मतलब होता है कि 5 प्लस करना। क्या करना? 5 प्लस करना। कोई डाउट? तो ये सम जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे 3rd चैप्टर में, जब भी वर्ड प्रॉब्लम या फिर 3rd चैप्टर में कहीं भी किसी भी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम आएंगे या 4th चैप्टर में भी, तो इन चीजों का यही मतलब होता है। ट्वाइस, थ्राइस, 5 इयर्स एगो, बिफोर 5 इयर्स आफ्टर। तो ये चीजें याद रखेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। तो इसने बोला है, और एक और चीज और दिमाग में याद रखने का, डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना। डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना। कोई डाउट? अब उसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस है 26, हमें नहीं पता वो नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोल दिया कि कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस है 5, मतलब ऐसे कोई दो नंबर है जिनको माइनस करने पे 5 आ रहा है, तो हो सकता है 9 और 4, बिकॉज 9 माइनस 4 इज 5। कोई डाउट? 11 माइनस 6 5। तो ऐसे कोई एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर नंबर is equal to y. According to first condition, first condition आपकी क्या कह रही है? आपकी फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि इन दोनों, ये दो नंबर हैं, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, इन दोनों का डिफरेंस 26 है। दैट मीन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। कोई डाउट? ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है ना? अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है आपकी? कि जो लार्जर नंबर था x, वो y के बराबर कब हो पाएगा? जब हम y में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? तो हमने लिखा x जो है वो y के बराबर कब हो पाएगा? जब हम y में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम करेंगे क्या कि पुटिंग
इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह पे लिख दिया हमने 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y गया तो आया आपका 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26/2 तो आ गया 13। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब ये y की वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दी। पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या कह रही थी, x इज इक्वल टू 3y, देन x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन x इज इक्वल टू 13 इंटू 3, x इज इक्वल टू 13 इंटू 3 तो आ गया 39। तो ये 39 और ये 13 ये दो नंबर ऐसे थे जिनको माइनस करने पे 26 आ रहा था। x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, ये हमारे आंसर्स हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। ये कह था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कोई दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री में है। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने पर 180 आएगा। अब हमें नहीं पता वो एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। हाँ लेकिन वो कह रहा है जो छोटा एंगल है वो बड़े एंगल के बराबर कब होगा, जब हम उसमें 18 प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमने डाला सॉल्यूशन, फिर लिखा लेट लार्जर नंबर क्या लार्जर एंगल, लेट लार्जर एंगल x स्मॉलर एंगल y, ठीक है। लेट लार्जर एंगल भी x स्मॉलर एंगल भी y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कह रही है कि
एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री है मतलब प्लस करने पे 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन आपकी क्या कहती है? सेकेंड कंडीशन कह रही है कि x जो है वो y के बराबर कब हो पाएगा? जब y पे हम 18 प्लस और कर देंगे। कोई डाउट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस y को अंदर लाए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इक्वेशन आ गई सेकेंड। हम चाहें तो ये x की जगह पे y प्लस 18 डायरेक्ट रख सकते हैं, x की जगह पे y प्लस 18 रख देंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। बट कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट हो जाता है, इस वजह से मैं ये इस तरीके से सॉल्व करके डायरेक्ट बोल देता हूं कि इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है ना? तो वही टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड, तो वापस वही पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है, इक्वेशन सेकेंडली x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x इज थोड़ा 18 प्लस वाई। ठीक है, अभी पुटिंग y प्लस 18 इन इक्वेशन, ये आपका ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है ना? जिन बच्चों को डायरेक्ट रखना है वो डायरेक्ट भी रख दो, जिनको ऐसा करना है वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पुटिंग x इज टेकिंग इक्वेशन दिस, तो आ गई हमारी थर्ड, पुटिंग x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है कि कुछ कोचिंग्स में बहुत कमजोर बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा डाउटफुल हो जाता है कि ये क्या किया है, इधर पे बार बार वही टर्म समझ में नहीं आता है उनको। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, इसको वापस से ये दोनों इक्वेशन लिख दिए, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है ना? अब पुटिंग देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 था, x की जगह पे लिख दिया 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y प्लस वाई 2y 180, ये 18 इस साइड आ गया, ये हमारा आया 162, ये आया 2y, y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, देन y की वैल्यू आ गई 81। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम ये y की वैल्यू 81 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी रख देंगे, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई की जगह रख दिया 81, देन x इज इक्वल टू आ गया 99। कितना आ गया? 99, 819 तो ये दो एंगल थे जो सप्लीमेंट्री हैं, जिनको प्लस करने पे 180 आ रहा है, और ये से 18 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 99 देन y इज इक्वल टू 81। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है?
हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड की द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 bat and 6 balls for ₹3800 and later he buys 3 bat and 5 ball for ₹1750. Find cost of 1 bat and 1 ball. हमें क्या होता है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालनी है, हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हमें पर्टिकुलर एक चीज़ की कीमत पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले डाल लिया हमने सॉल्यूशन। यहां लिखा लेट कॉस्ट ऑफ वन बेट बी X रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी Y रुपीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कहती है कि 7 bat and 6 ball, 7 bat and 6 ball आ जाएंगे 3800, इक्वेशन फर्स्ट, कोई डाउट। अब ये कह रहा है सेकंड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहती है आपके कि 3 bat यानी 3x प्लस 5y यानी 5 बॉल आएगी 1750 रुपये में। ये इक्वेशन आ गई सेकंड, ठीक है। तो हम इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन पहले ले सकते हैं, तो वही लिख लिया हमने, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ले ली। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या कह रही थी, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देन 7x इधर ही छोड़ दिया, ये 3800 माइनस का 6y, ठीक है। अब ये 7 अपॉन आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपके अपॉन में। देन x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। हम करेंगे क्या कि पुटिंग x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, बिकॉज हमने ये फर्स्ट से ली थी, ठीक है ना। अगर सेकेंड से लेते तो फर्स्ट में रखते। देन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x की जगह पे हमने लिख दिया ये 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। कोई डाउट? अंदर मल्टीप्लाई किया 300 300 3 8 24, 24 का 4 कैरी 8 2, 3 3 9 और 2 11। देन 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 6 18 y। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपॉन का 7 का 7, देन प्लस का 5y बचा इज इक्वल टू 1750। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, अपॉन में 1 मान लिया, ठीक है। 7 1 का एलसीएम 7। कोई डाउट? 7 1 का एलसीएम 7, 7 का 7 में डायरेक्ट 1 1 का ऊपर करेंगे तो 11400 माइनस 18y, और ये पहुंच गया इधर, तो ये आपका आ गया 7 5 35 इज इक्वल टू 1750। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750 इंटू में 7
7 0 जा 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी आई 3, 7 7 जा 49, 49 3 52, 52 का आया 2 कैरी आई 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 आ गया 12। कोई डाउट? हमने क्या किया, ये टर्म इधर ही छोड़े थे, 11 4 0 0 माइनस 18y प्लस 35y। कोई डाउट? चलिए हम y वाले टर्म इधर ही छोड़ देंगे, बिना y वाले एक तरफ ले लेंगे, तो माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12, और ये देखिए 12250। कोई डाउट? और ये साइड आ गया माइनस का 11400। ठीक है, ये आया आपका प्लस का 17y, ये आया आपका माइनस कर लीजिए 12250, देन आया आपका 850। कितना आया? 850। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने y इधर ही छोड़ दिया, 850 डिवाइडेड बाय 17 काट दिया तो आ गया y की वैल्यू 50। कितनी आ गई? 50। अब ये y की वैल्यू 50 उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में रख दी, पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या कह रही है? x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6, y की जगह पे रख दिया 50 अपॉन 7। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 देन 7। ठीक है, x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 7, एंड 7 5 35, x इज इक्वल टू 500। ये आ गया हमारा आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ 1 बेट 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 50 रुपीज़। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, नोट कर लीजिए।